सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण की पुस्तक प्राची से पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 4 जिसका शीर्षक है वचन, एक और अनेक। तो चलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक है धरती, एक गगन, अनेक है तारे, दो नयन, एक अकेला होता एक वचन, एक से ज्यादा बने बहुवचन। इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक है धरती, एक गगन। इसका अर्थ हुआ कि धरती केवल एक है और गगन मतलब आसमान, तो आसमान भी केवल एक ही है। अनेक है तारे, परंतु इस आकाश में, आसमान में उगने वाले तारे अनेक हैं। दो नयन, नयन मतलब आँखें। हमारी आँखें कितनी होती है? दो, एक, दो। तो इसका अर्थ हुआ दो आँखें होती है। एक अकेला होता एक वचन, एक से ज्यादा बने बहुवचन। तो एक वचन जो होता है वो हमेशा अकेला होता है, परंतु बहुवचन का अर्थ होता है बहुत से, एक से ज्यादा, बहुत सारे। तो चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात। वचन का अर्थ हुआ शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन की परिभाषा क्या हुई? शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। हमारे पाठ में एक और अनेक जो है ना, उसी में से एक का अर्थ है एक वचन और अनेक का अर्थ है बहुवचन। एक वचन में केवल एक ही संख्या आती है, बहुवचन में बहुत सारे लोगों को या बहुत सारी संख्याओं को एक साथ जोड़ा जाता है। तो चलिए अब हम आगे एक वचन और बहुवचन की परिभाषा जानेंगे। तो चलिए एक वचन की परिभाषा देखिए। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। क्या है परिभाषा? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे चिड़िया, पत्ता, केला। यहाँ चिड़िया केवल एक है, पत्ता भी एक है और केला भी एक है। ये शब्द का केवल एक ही रूप प्रकट कर रहा है। यही क्या है? एक वचन है। अगर हम लोग छोटे से शब्द में, सीधे शब्द में बोले तो कह सकते हैं एक वचन का अर्थ है केवल एक होना। एक वचन का क्या अर्थ है? केवल एक होना। चलिए अब हम लोग बहुवचन की परिभाषा देखते हैं। बहुवचन की परिभाषा क्या होगी? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, पतंगे, गेंदे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे एक नहीं अनेक वस्तुएं हैं, संख्याएं हैं, तो वह बहुवचन कहलाने लगता है। उदाहरण में देखिए बच्चे। बच्चे का अर्थ ही हो गया यहाँ पे एक बच्चा नहीं है, एक से अधिक बच्चा है। पतंगे, पतंगे का अर्थ हुआ यहाँ पे एक पतंग नहीं अनेक पतंगे हैं। गेंदे, इसका अर्थ हुआ यहाँ पे एक गेंद नहीं अनेक गेंदे हैं। तो चलिए आप लोग अब अपने पाठ में देखिए। आपके पाठ में कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द दिए गए हैं जिसे मैं दोहरा रही हूँ।
तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और घर पे अच्छे से याद कीजिएगा। एक वचन लड़का, बहुवचन लड़के। ताला, ताला का होगा ताले। छाता, छाता का होगा छाते। तारा, तारा का होगा तारे। चूहा, चूहा का होगा चूहे। छतरी, छतरी का होगा छतरियाँ। घंटी, घंटी का होगा घंटियाँ। तितली, तितली का होगा तितलियाँ। लड़की, लड़की का होगा लड़कियाँ। माला, माला का होगा मालाएं। सड़क, सड़कें। आँख, आँखें। दीवार, दीवारें। कन्या, कन्याएं। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द एक वचन और बहुवचन में आपके पाठ में दिए गए हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक उसे पढ़िएगा और याद कीजिएगा। तो चलिए, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।